मुजफ्फरनगर में बहुचर्चित विकसित उर्फ रॉकी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सिखेड़ा थाना पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी बादल गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसकी मां रेणु अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गई। जानकारी के अनुसार गांव बेहड़ा अस्सा निवासी विकसित उर्फ रॉकी को गोली मारकर हत्या कर उसकी गर्दन काट दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से मुख्य आरोपी बादल फरार चल रहा था। पुलिस लगातार तलाशी में जुटी हुई थी। बुधवार देर शाम सिखेड़ा थाना क्षेत्र के विलायत नगर गांव के कट के पास पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में बादल के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वह घायल होकर गिर पड़ा। गोली लगने के बाद आरोपी हाथ जोड़कर पुलिस से रहम की भीख मांगने लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की खास रिपोर्ट। पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, कौन बदमाश था, किस घटना को अंजाम दिया था? जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के ग्राम बेड़ासा में 10 दिन पहले विकसित नाम के एक व्यक्ति का अपहरण तथा जान से मारने की नियत से ले जाने के संबंध में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ थाने पर सूचना दिया गया था। तत्समय सुसंगत आरोप अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई कर अभी जो अपहृत विकसित के शव को सिखेड़ा पुलिस ने 2 दिन पहले बरामद किया था तथा उसके एक अभियुक्त मोंटी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट करके जेल भेजा था। उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उस घटना को कारित करने वाले अन्य अभियुक्त मुख्य अभियुक्त बादल सहित सभी अभियुक्तों की तलाश सिखेड़ा पुलिस तथा हमारे जनपद की एसओजी की टीम कर रही थी। हमारी टीम लीड कर रही थी, शीघ्र ही पकड़ने के लेवल पर आ चुकी थी। आज शाम के समय मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि बेड़ासा में विकसित की हत्या करने वाले जो मुख्य अभियुक्त बादल तथा उसकी मां है, वो आज भोपा की तरफ से कहीं भागने के फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल सिखेड़ा पुलिस एसओजी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय होकर मुखबिर के बताए स्थान के पास आकर चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान ज्वाली की तरफ से एक काली स्कॉर्पियो आता दिखा। पुलिस ने जब टॉर्च से उसे रोकने की इशारा किया, एकाएक उसने गाड़ी को मोड़कर असदनगर बंडू रोड की तरफ मोड़ लिया और भागने लगे। एकाएक टर्न आने पर वो गाड़ी कच्चे मार्ग की तरफ लीची के बाग की तरफ उतर गई। पुलिस ने घेराबंदी कर ली। पुलिस से घेरता देख बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस ने जब आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी फायरिंग की, उसमें एक बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी तथा उसमें उसके साथ मौजूद एक अन्य अभियुक्ता जो कि महिला थी, वो मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गई। मौजूदा पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग कर रही है। घायल बदमाश से पूछताछ पे उसने अपने नाम बादल बताया है। उसके पोजीशन से 315 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, एक स्कॉर्पियो काली गाड़ी जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, और उसके पास से बैग जिसमें मृतक के कपड़े और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, वो भी पुलिस को मिले हैं। पूछताछ पे अभियुक्त ने बताया कि बेड़ासा के विकसित को अन्य साथियों के साथ इसने मिलकर 18 तारीख को अपहरण करके ले जाकर बड़ौत में इसकी हत्या की थी तथा कादीपुर थाना भोपा में लाकर गांव में उसके शव को अलग करके वहां उसे गाड़ दिया था तथा उसके सिर को जो गंगा नहर जौली रोड भोपा की तरफ जाता, यहां लाकर उसने फेंक दिया था। पूरे पूछताछ के बाद उस अभियुक्त को जो फेंके गए सिर के बरामदगी के लिए मौके पर यहाँ गंगा नहर पटरी पर लाया गया है और स्थान का चिन्हांकन कर लिया गया। चूंकि अंधेरा रात्रि है, टीमों को लगाकर शीघ्र से शीघ्र जो उसका सर का जो शेष भाग है, सिर है, उसका बरामद किया जाएगा। बहरहाल घायल अवस्था में मजरूब को अब इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। फील्ड यूनिट की टीम मौके पर मौजूद है, घटनास्थल की इंस्पेक्शन कर रही है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। इस पूरे प्रकरण में अभी जो शेष जो भागे हुए अभियुक्ता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगी है। शीघ्र उसे गिरफ्तार कर हम आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।